हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब की जयंती को भारत की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे रोड पर दोनों तरफ अलग अलग संगठनों के, चाहे प्राइवेट संगठन हो या गवर्नमेंट संगठन हो, सबने SC ST OBC से जुड़े लोगों ने अपने अपने यहाँ स्टॉल लगाए थे, जहाँ पर पुस्तकें व अन्य चीजें मिल रही थी और तमाम आए हुए लोग अपने अपने काम की चीजें खरीद रहे थे। इसी बीच हम लोग IT सेवा के पंडाल में पहुंचे और वहाँ हमने जानने की कोशिश की और बातचीत की दिल्ली के वर्तमान प्रेसिडेंट श्री भरत जी से। आइए जानते हैं भरत जी ने इसको लेकर के क्या क्या कहा, सुनते हैं भरत जी की जुबान। आइए और मिलते हैं। आज जो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो मेला लगा हुआ है, ये मेला उस महापुरुष का है जिन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को खोया। हमारे बीच में एक अधिकारी, सर क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आयकर अधिकारी हूँ जी। और मेरा नाम भारत सिंह है। मैं यहाँ दिल्ली यूनिट IT सेवा का प्रेसिडेंट हूँ। तो भारत सिंह जी, आपने ये यहाँ पंडाल लगाया, क्यों लगाया, क्या कारण है? सर, ये बाबा साहब के प्रति हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है और यहाँ हर वर्ष हम लगाते हैं। यहाँ जितने भी श्रद्धालु बाबा साहब के भक्त आते हैं उनके लिए हम छोटी सी व्यवस्था करते हैं, कुछ खाने की, कुछ पीने की, ताकि हमारे जो भाई बंद आए उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो और हम बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके। भारत सिंह जी, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बड़े रोते हुए, आंसू टपकाते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी वही परिस्थिति है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। अपनी टीवी बीवी के अलावा उन्हें और समाज नजर नहीं आता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अक्षरशः सहमत हूँ। और बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अनपढ़ों को समझाना आसान है, पढ़े लिखों को समझाना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे अधिक मूर्ख होते हैं, क्योंकि जो आदमी हमारे समाज से उठकर ऊपर चला जाता है, पढ़ लिख लेता है, वो तिलकधारी बनने का प्रयास करने लगता है। वो समाज का उत्थान कभी नहीं करने की सोचता है। वो चाहता है कि मैं मंदिर चला जाऊं, मैं जो है कि एक तिलक लगा लूं और शायद इससे मेरी जाति छुप जाएगी। लेकिन शायद उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि जाति जो है वो जन्म से है, व्यवस्था से है। जब तक आप व्यवस्था में कूद के व्यवस्था को नहीं बदलोगे, जाति नहीं जाएगी। तो क्या लगता है सर, आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं, आज भी मूंछ रखने पे मार दिया जाता है और जूती में पेशाब पिलाया जाता है, सिर पे टोपी नहीं रख सकते और बाबा साहब का नाम लेते हैं लोग। सर, इसका भी कारण हम ही लोग हैं। हम लोग आज भी जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। जब तक हम अपने आप को एक नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को एक नहीं बनाएंगे और एक नहीं रहेंगे, और हम अपनी उपजातियों, मैं चमार, मैं खटीक, मैं पासी, मैं धोबी, मैं काछी, मैं कुर्मी, इन सब चीज़ की जगह बाबा साहब ने हमें शेड्यूल इसलिए दिया था कि हम लोग एक हो जाएं। अगर ये एकता नहीं बनेगी तो ये दुर्व्यवहार तो होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लोगों को अधिक से अधिक सत्ता में शामिल होना पड़ेगा। जब तक अच्छे लोग सत्ता में नहीं आएंगे, कुछ लोग आए हैं सत्ता में, आज भी हमारे पास 200+ MP है, लेकिन वो क्षमा करें, वो स्वर्ण जातियों के चाटुकार बनकर रह जाते हैं और वो जो है समाज की एकता और अखंडता के लिए काम नहीं कर पाते हैं। भारत सिंह जी, जिस तरीके से आप पार्लियामेंट पर बोल रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने शिक्षा ले ली है और आप अधिकारी भी हैं, लेकिन सर आप जैसे जो अधिकारी हैं वो घरों में बैठ रहे कहते हैं अगर हम रोड पे जाएंगे और हम बाबा साहब के बारे में बोलेंगे तो हमें नौकरी का खतरा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं है सर। मैं आपको ये बता देता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप अपने अधिकारों के प्रति विजिल रहे। हमने भी इन दुर्भावनाओं का सामना किया है। जब हमने दिल्ली IT सेवा के इलेक्शन करवाए तो हमारे जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमें डराया, धमकाया, मेमोज दिए, लेकिन हम अडिग रहे कि आप जो कर सकते हैं कीजिए। हम जो है IT सेवा के इलेक्शन भी करवाएंगे और
अपने विभाग में अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो सर अगर आप अपने अधिकारों के प्रति विजिल है, बाबा साहब ने संविधान दिया है, वो संविधान बहुत बड़ी ताकत है, अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई आपको छू भी नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भारत सिंह जी ने बताया, अगर संविधान आपके पास में है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है।